की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। इस बार आपके पास मौका है। इस बार तमाम मुसलमान भाइयों के पास मौका है, तमाम दलित भाइयों के पास मौका है, तमाम ओबीसी के लोग, जो ये लोग हमें नहीं समझते हैं, हमें दोयम दर्जे का समझते हैं। तो इस बार आपके पास ताकत है, एक वोट की ताकत है। आपको लगता है एक वोट कुछ नहीं बदल सकती, इस बार आप उसी वोट का आप इस्तेमाल करिए। जब मैंने बसपा का दामन थामा था तो बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने ये भी कहा था कि आप कितने दिन रुकोगे। जी, मैंने भी पूछा था। आप भी थे उसमें शामिल। मुझे माननीय काशी राम जी की एक बात याद है कि पहला चुनाव आप हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा जीतने के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था है, मेरा मानना है कि जो माननीय काशी राम जी कह के गए हैं 100% बात सत्य है। की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। इस बार आपके पास मौका है। इस बार तमाम मुसलमान भाइयों के पास मौका है, तमाम दलित भाइयों के पास मौका है, तमाम ओबीसी के लोग, जो ये लोग हमें नहीं समझते हैं, हमें दोयम दर्जे का समझते हैं। तो इस बार आपके पास ताकत है, एक वोट की ताकत है। आपको लगता है एक वोट कुछ नहीं बदल सकती, इस बार आप उसी वोट का आप इस्तेमाल करिए। टॉप 3 में रहेगा। तो आप हाथी के निशान को इतनी ज़ोर से दबाइए, इतनी ज़ोर से दबाइए कि अमित शाह और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को पता चल जाए कि बसपा वाले आ गए हैं और दिल्ली में भूचाल मचा देंगे। तभी हमारा सपना साकार होगा। वाकई में भाई, इससे बेहतर है भारतीय जनता पार्टी को दे दो, आप सीधे सीधे आम आदमी को ना देंगे। तो तमाम आम आदमी पार्टी की वोट इस बार मुझे मिल रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी गली के नीचे, मेरे घर के नीचे ठेका खुले। जी, जय भीम सभी सम्मानित साथियों को, बहुजन खबर दिल्ली देखने वाले सभी साथियों को जय भीम। जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली में मतलब नया इतिहास रचने वाले बेहद दमदार बहुजन समाज पार्टी के चेहरे भाई वकार चौधरी जी, जिन्होंने अभी बेहद दमदारी से पिछला लोकसभा चुनाव भी लड़ा और अब पूरी उससे भी ज़्यादा दमदारी से ताल ठोक दी है दिल्ली के बेहद प्रतिष्ठित लक्ष्मी नगर विधानसभा से। तो बहुत बहुत स्वागत है वकार भाई, जय भीम। जय भीम। बीकेडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम और अभिनंदन कि आप मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। जी वकार भाई, देखो जाहिर सी बात है, हम लोग इंसान हैं और हमें कोई सुनी सुनाई बातों पर बात करने की आदत नहीं। मुझे स्पेशली मैं बसपा का पक्षकार चैनल होने के नाते जो बातें रियलिटी हैं वो कोई बनावटी चीज़ नहीं। भाई एक बार इलेक्शन हारने के बाद, लोकसभा हारने के बाद अच्छों की हिम्मत हार जाती है, क्योंकि ये चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और दिल्ली जैसे शहर में, जो कि सबसे ज़्यादा खर्चीले शहरों में भी शायद अव्वल दर्जे पे आता है, उसमें भी आप फिर लोकसभा के बाद फिर लक्ष्मी नगर जैसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? अपने दिल की बात बताइए। देखिए, जब मैंने बसपा का दामन थामा था तो बहुत सारे पत्रकार बंधुओं ने ये भी कहा था कि आप कितने दिन रुकोगे। जी, मैंने भी पूछा था। आप भी थे उसमें शामिल। मुझे माननीय काशी राम जी की एक बात याद है कि पहला चुनाव आप हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा हराने के लिए लड़ते हैं और तीसरा जीतने के लिए लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी आस्था है, मेरा मानना है कि जो माननीय काशी राम जी कह के गए हैं 100% बात सत्य है। तो मैं तो वही रास्ता अपना रहा हूँ। मैं तो कहाँ भटका हूँ। जो मेरा मूल मंत्र है बहुजन समाज पार्टी का, मैं उस पर चल रहा हूँ। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई क्वेश्चन होना भी चाहिए मेरे। जी बिल्कुल वकार भाई, ये बिल्कुल ये ज़रूरी इसलिए था कि भाई मेरे मन में जो आता है ना, मैं कोई पहले से कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता ना, मैं कोई पहले से कोई चीज़ करता, तो जो है सामने है। और बहुजन खबर दिल्ली का एकमात्र प्रयास है कि जो सच्ची सही सकारात्मक बातें बसपा की हैं वो बहुजनों तक पहुँचें। उसके लिए हमारे बहुजन समाज के लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। और इस टाइम पे, क्योंकि 2025 लोकसभा का चुनाव बसपा बेहद मजबूती से, दमदारी से लड़ रही है, पूरी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। तो आपकी चुनाव लड़ने की और जीतने की रणनीति क्या रहेगी? और ख़ास करके जो लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनको आप क्या जाके बताएंगे? घर घर चलो अभियान तो आप चलाएंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, तमाम चीज़ें होंगी, वो चुनावी चीज़ें हैं, लेकिन वो कौन सी बात है जो दिल से निकली हुई बात है, जो दिलों तक पहुँचेगी? मुझे वो बात सुननी है आपकी। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है।
मैं आपको यहाँ का सिनेरियो बता दूँ। यहाँ पे दो प्रत्याशी मुख्यतः पार्टी से लड़ रहे हैं, एक आम आदमी पार्टी से और एक भारतीय जनता पार्टी से। अगर आप उनको दोनों को देखेंगे तो दोनों भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं। यानी जो अभय वर्मा जी हैं मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो बीबी त्यागी हैं वो अब से 5 दिन 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से मूव होके आम आदमी पार्टी में आए। यानी अगर ऊपर वाला ना करे, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि बीबी त्यागी जी जीत जाते हैं और ज़रूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी को, तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए। तो जनता समझदार है, जनता जानती है कि हम वोट किसे दे रहे हैं। हम वोट यानी सीधा सीधा अगर आज आम आदमी पार्टी को आप वोट दे रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो वोट जा रही है। तो सीधी ये बात मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ, लोग बाग समझ रहे हैं कि वाकई में भाई इससे बेहतर है भारतीय जनता पार्टी को दे दो, आप सीधे सीधे आम आदमी को ना देंगे। तो तमाम आम आदमी पार्टी की वोट इस बार मुझे मिल रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। वो नहीं चाहते कि मेरी गली के नीचे, मेरे घर के नीचे ठेका खुले जी, वो नहीं चाहते इस बात को। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी कर सकती थी, लेकिन 9.5 साल उन्होंने लड़ाई में कर दिए। वो बहुत बेहतर कर सकते थे, उनके पास पावर थी, वो सत्ता में थे। दिल्ली के लोगों ने सर आंखों पे बिठा के उन्हें एक बार 67 सीट दी, एक बार 62 सीटें दी, लेकिन वो नहीं कर पाए। 9.5 साल उन्होंने केंद्र से लड़ाई में गुजार दिए, जो कि नहीं करना चाहिए था। नुकसान किसका हुआ है? आप रोज़ टीवी पे आके कह रहे थे कि साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे। भाई हमें मतलब नहीं है, हमने मुख्यमंत्री चुना है, हमने आपको वोट दिया था, हमने आपको सर आंखों पे बिठाया था, लेकिन आप नाकाम रहे। तो इसलिए जनता त्रस्त है। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस तरह का सिनेरियो कभी नहीं बनाएगी। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम लड़ने के लिए नहीं आएंगे, हम ठेके खुलवाने के लिए नहीं आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की ये हमेशा से रही है, वो कभी किसी लड़ाई झगड़े में और किसी और पार्टी की बुराई करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करती। बसपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता 7 दिन 24 घंटे कार्यरत रहते हैं, घर घर जा कर के दिलों की बात दिलों तक पहुँचाते हैं। जैसे कि शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार संविधान के अनुसार, संविधान की मूल भावना के अनुसार संविधान को लागू करेगी बसपा सरकार। ये शीर्ष नेतृत्व का आदेश है। और जैसे दिल्ली में देखा जाए भाई, जो भी सरकारें अब तक चलती आ रही हैं, वर्तमान की जो सरकार है शिक्षा का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटती है, कहती है हमने इतने सारे बच्चों को विदेश भेज दिया, लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आती है केवल 2 बच्चे जाते हैं केवल, है ना, तो वो सब सच्चाई है। और जब इनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या एक भी नया स्कूल दिल्ली में बना है, एक भी नया स्कूल बना है क्या, तो जवाब आता है नहीं। क्या एक भी नया अस्पताल बना है दिल्ली में, तो जवाब आता है नहीं बना है। जब पूछा जाता है भाई सुरक्षित हो गई क्या महिलाएं, आपने 3 लाख 1.5 लाख कैमरे लगवा दिए, CCTV सब कुछ कर दिया, फ्री वाईफाई भी लगवा दिया, क्या दिल्ली की महिलाएं और पुरुष भी, दिल्ली की आम जनता सुरक्षित है क्या? क्या आपके मोबाइल आज नहीं छीने जा रहे हैं, आपकी जेब नहीं काटी जा रही है? आज सड़कों का कितना बुरा हाल है, अवैध अतिक्रमण से लेके तमाम तरीके की नशाखोरी की बढ़ोतरी हो रही है। कोई ऐसी शायद दिल्ली की गली नहीं है जिसमें जवान मौतें लगातार नहीं हो रही हैं, है ना। तो ये सब दिल्ली की सच्चाइयाँ हैं। लेकिन बसपा क्या कहती है? बसपा कहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार संविधान के अनुसार हमने बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। ये हम कोई हवाई बात नहीं कर रही। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शासन करके दिखाया कि कैसे एजुकेशन पे काम किया जा सकता है, कैसे सुरक्षा पे काम किया जा सकता है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हम सुधार सकते हैं, किस तरह से नशाखोरी जो है हम सुधार सकते हैं। आज दिल्ली के हालात ये हैं कि टूरिज़्म है वो ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है। कमाल की बात है, दिल्ली का बिजनेस वो ख़त्म हो चुका है। दिल्ली की यमुना को आप देखिए, कहते थे अरविंद केजरीवाल जी के 5 साल बाद मैं डुबकी लगा के दिखाऊंगा। आज जाके देखे तो हालात क्या हो गए। हाँ, वो शायद बचेंगे भी नहीं, एक डुबकी लगा ली तो शायद वो जिंदा नहीं रहेंगे। तो हवाई बातें करके एक बार 2 बार आप कहते हैं ना काट की अंडिया चढ़ा सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं चढ़ती है। वो पानी का आपका बुलबुला फूट चुका है। जनता इस बार समझ चुकी है। इस बार जनता बिल्कुल जवाब देने के मूड में है और एक ऐसा शासन चाहिए जो स्थिर हो, जो लड़ाई झगड़े में विश्वास ना करता हो, जो डिसिप्लिन में चलाता हो सरकार। बहुजन समाज पार्टी से ज़्यादा डिसिप्लिन में चलाने वाली आज तक कोई सरकार नहीं है। तो ये काम करने के लिए हम आए हैं।
जी जी, बिल्कुल बहन जी ने देखो काम करके दिखाए हैं। पहले ही शासनकाल में चाहे 1,45,000 गुंडों मवालियों को जेल में डालना हो, और राजा भैया वाला प्रकरण कोई भूल नहीं सकता, वो बहुत बेहद चर्चित रहा था। तो चाहे वो हो, और चाहे देखो आप मुस्लिम समाज के लिए सबसे पहले उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाई तो बहन जी ने बनाई। भाई मदरसा शिक्षकों की अगर भर्ती की तो बसपा सरकार ने की। और अगर मुस्लिम समाज के जितने बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनके लिए वजीफ़ों का इंतज़ाम, हज हाउसेज़ का इंतज़ाम, ऐसे हज़ारों काम हैं जिनको हम गिनवाने पे आए हैं। तो वही सब, और ख़ासकर जनता अगर दिल्ली में है तो ज़्यादातर अधिकतर तो उत्तर प्रदेश के ही बाशिंदे हैं। उन सब ने बसपा का शासनकाल देखा है कि भाई कानून द्वारा कानून का राज अगर दिल्ली में भी चाहते हैं लोग तो वो बसपा को चुनेंगे। और इस टाइम पे जैसे अभी हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम कोई इंटरव्यू नहीं है कि मैं आपसे सवाल करूंगा, कोई जवाब होगा, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल चर्चा बातचीत कि भाई हम अपना सकारात्मक संदेश कैसे दे सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार संविधान के अनुसार संविधान को लागू करेगी बसपा सरकार। ये 2-3 बार मेरा रिपीट हो गया क्योंकि मेरे जहन में ये चीज़ है कि ये संदेश घर घर तक जाना चाहिए। वकार भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। और इसका उदाहरण भी है, आज मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, तो मैंने कहा बहन जी देखो ये हाल है, मैं 1.5 घंटे से खड़ा हूँ, आप भी मेरे साथ ही खड़ी हैं, 1.5 घंटा हो गया बस नहीं आई। फिर थोड़ी सी बातें हुई उन माता जी को, जब मैंने बोला ना बहन जी माता जी हाथी की सरकार आएगी इस बार और कोई नहीं आएगी, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और इतना आशीर्वाद दिया, इतनी खुश हुई कि, और अन्य इंटरनल बातें मैं आपको बता नहीं सकता ऑन कैमरा, लेकिन दिल्ली की जनता के मन की आवाज़ है कि अब की बार केवल बसपा की सरकार बनेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ढेरों मंगल कामनाएं, और हमारी दिल से ये दुआ भी है और पूरे प्रयास भी हैं तन मन धन से, और पूरी जो जितनी लक्ष्मीनगर की जनता है देख रही होगी तो उनके लिए भी मेरा सिर्फ सिंपल सा निवेदन है, भैया मैं गोविंद सिंह बसपा का कार्यकर्ता भी हूँ और पक्षकार बनने पर मजबूर हुआ हूँ क्योंकि हमारी बातें सकारात्मक बातें कोई और नहीं दिखाता, इसलिए हम मजबूर हैं अपनी बात अपनों तक पहुँचाने के लिए। यदि आपको मेरी बात बहुत थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो अपनों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, है ना। तो और कुछ अंत में अपना संदेश देना चाहेंगे वकार भाई लक्ष्मीनगर की जनता के लिए? मैं लक्ष्मीनगर की जनता के साथ साथ पूरी दिल्ली, जहाँ जहाँ हमारे प्रत्याशी पूरी दिल्ली में प्रत्याशी हैं, हाथी का निशान है, दूसरे या तीसरे नंबर पे हमारा निशान ज़्यादातर टॉप 3 में रहेगा। तो आप हाथी के निशान को इतनी ज़ोर से दबाइए, इतनी ज़ोर से दबाइए कि अमित शाह और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को पता चल जाए कि बसपा वाले आ गए हैं और दिल्ली में भूचाल मचा देंगे। तभी हमारा सपना साकार होगा, तभी बहन जी हमारी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो दिल्ली से शुरुआत करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत आभार जी। बहुत बहुत साधुवाद वकार भाई, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, वो भी अपने घर पर बुला करके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात भी है, इसको मैं ऑन कैमरा भी कह रहा हूँ। जो मेरे दिल की बात होती है वो दिल से निकलती है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ हैं वकार भाई, और अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो अपनों तक ज़रूर पहुँचाएँ। भारत का संकल्प, बसपा है विकल्प। जय भीम, जय बसपा।